देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो पंथ, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। दो चीजें यहां पे बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब भारत ने G20 का आयोजन किया तो भारत ने बोला वसुधैव कुटुंबकम, ये होगा हमारा नारा। इस पे भी आपत्ति थी 2-3 लोगों को, परंतु ये समझिए कि हम हमेशा ये बोलते हैं, हम यदि भारतीय ज्ञान परंपरा को उठा करके देखें, चाहे वो संस्कृत में हो, चाहे वो तमिल में हो, चाहे वो उड़िया में हो, चाहे वो तेलुगु में हो, चाहे वो बंगला में हो, किसी भी भाषा में यदि देखें, किसी भी भारतीय भाषा में देखें, तो हमेशा हम पाएंगे कि समग्र की भावना से काम किया जाता है, समग्र की भावना के विषय में बताया जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः बोला जाता है, सर्वे सन्तु निरामया बोला जाता है कि सब सुखी हो, सब निरोगी हो। किसी व्यक्ति विशेष, समुदाय विशेष या जाति विशेष के विषय में नहीं कहा जाता है। और यह भी कहा जाता है कि सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु, सारी दिशाएं मेरी मित्र हो। यह नहीं कहा जाता कि मात्र पश्चिम मेरा मित्र हो, पूर्व ना हो, मात्र उत्तर मेरा मित्र हो, दक्षिण ना हो, सारी दिशाएं मेरी मित्र हो। तो इस भावना को हमें अपने जीवन में भी अंगीकृत करना होगा। और दूसरा, स्त्रियों का सम्मान करें। कृपया ध्यान रखिए, स्त्रियों का सम्मान मात्र उन्हें कभी कभी या किसी आयोजन में सम्मानित करने से नहीं होता है। स्त्रियों का सम्मान का अर्थ है कि जब भी आप उनसे बात करें, शालीनता से करें। जब भी आप उनसे बात करें, ये ध्यान रखें कि ना सिर्फ वो आपके समकक्ष हैं, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो स्त्री नहीं कर सकती, बल्कि ऐसे कुछ कार्य हैं जो पुरुष नहीं कर सकता परंतु स्त्री कर सकती है। और इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि स्त्री का आदर मन, विचार और कर्म और वाणी, इन सभी से करना होगा। तभी ये देश आगे बढ़ सकेगा, तभी हमारा राष्ट्र गौरवशाली बनेगा।